राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। आज मैं फिर से आपके साथ उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज हम फिर से चर्चा करने के लिए आए हैं आप सबके मध्य। बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है आप चैनल के प्रति, आपके चैनल के प्रति आपका स्नेह और नए नए साथियों का स्नेह बढ़ता ही चला जा रहा है। हिंदी के प्रबुद्ध विद्यार्थी, हिंदी के सुधी विद्यार्थी लगातार चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, उस सब के लिए आपको शुभकामनाएं प्रेषित हैं। आप सबका परिवार लगातार बढ़ता चला जा रहा है और आप सबका परिवार लगातार अच्छा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के लिए समर्पित प्रद्योत गुरुकुल परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, आप सबके सहयोग से बढ़ रहा है। आप सब ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए और हम सब ऐसे ही परीक्षा की तैयारी में आगे बढ़ते रहेंगे। और हमारा विश्वास ये है कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी परीक्षा में यथासंभव जितना भी हो सकेगा हम अपनी मदद करेंगे आपकी सफलता के लिए। ठीक है, तो चलिए अब जुड़ते हैं सीधे, बिना किसी बात के, बिना किसी देर के सीधे सीधे चलते हैं। परीक्षा पर संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर आए हैं हम। आज का हमारा जो विषय है वो विषय अलंकारों पर आधारित है और कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें अलंकार ना आते हों। चाहे निम्न स्तर की परीक्षा हो चाहे उच्च स्तर की हो, हर परीक्षा में अलंकार आते हैं। बस अंतर ये होता है कहीं सरल आते हैं, कहीं कठिन आते हैं। तो इन स्तरों पर जो अलंकार पूछे जाते हैं उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, चाहे वो कोई भी भर्ती परीक्षा हो जहां अलंकार पूछे जाते हैं, उन सब के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो ये वीडियो आपका टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूपी टेट, यूपी पुलिस, इसके अलावा सुपर टेट, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी की जो भी हैं, लेक्चरर, उत्तराखंड, हरियाणा, जहाँ भी, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, बिहार में सुपर टेट, बिहार में टीजीटी, पीजीटी, छत्तीसगढ़, झारखंड, प्रत्येक हिंदी परीक्षा के लिए, हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं में भी अलंकार पूछे जाते हैं, स्नातक स्तर पर भी अलंकार पूछे जाते हैं। तो हिंदी में रस, छंद और अलंकार ये काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं, अर्थात काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उनमें रस, छंद और अलंकार आते हैं। तो आज हम अलंकारों पर बात करने के लिए आए हैं और ये देखिए आपके सामने अलंकारों पर आधारित ये हमारी पहली क्लास है, पहली वीडियो है, अर्थात अलंकारों पर आधारित ये पहली वीडियो है। ठीक है, ये नंबर 1 लिखा हुआ है और कुल प्रश्नोत्तरी आपको 12 मिल रही है, ये 13वीं प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, प्रद्योत गुरुकुल आप देख रहे हैं। पहला प्रश्न, बिना किसी देर के, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। बिनु पग चले, बिनु पग चले, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है और मुझे विश्वास है कि यदि हिंदी की तैयारी आप कर रहे हैं तो इसमें अवश्य ही अलंकार बता देंगे। यदि आपने थोड़ी भी तैयारी की है तो भी आपको ये पता होना चाहिए। परीक्षाओं में ऐसी कोई परीक्षा नहीं है निम्न स्तर से उच्च स्तर की जहां ये उदाहरण न पूछा जाता हो। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, बिन पग चले सुने बिन काना। आप कमेंट में शीघ्रता के साथ बता दीजिए, विभावना, विशेषोक्ति, व्यतिरेक या अतिशयोक्ति, कौन सा अलंकार है? शीघ्रता के साथ बताइए कौन सा अलंकार है। आपको 2 सेकंड का समय मिल रहा है, ए, बी, सी या डी। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसे बताइए शीघ्रता के साथ कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार बताइए, शीघ्रता के साथ अलंकार बताइए कौन सा है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है, काय का उदाहरण है? ए विकल्प सही है, अर्थात विभावना अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना। बिनु पग चले सुने बिनु काना और बिनु कर बिनु करम करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। ये 4 पंक्तियां आती हैं, ज़्यादातर तो ये पहली 2 पंक्तियां ही आई हैं परीक्षाओं में, तो ये विभावना अलंकार है। अब हम बात करेंगे विभावना अलंकार होता कहाँ है।
विभावना अलंकार कहाँ होता है ये आप जान लीजिए। ठीक है, विभावना अलंकार कहाँ होता है ये बहुत महत्वपूर्ण। विभावना अलंकार होता है जहां कारण के बिना कार्य हो, जहां कारण के बिना कार्य हो, कारण के बिना कार्य हो वहां विभावना अलंकार होता है। जहां कारण के बिना कार्य हो वहां विभावना अलंकार होता है। ठीक है, कारण अब देखो बिन पग चले, पैरों से चला जाता है लेकिन ये बिना पैरों के चलता है, तो कारण बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है इस दुनिया में। इस संसार में जो भी कारण है, जो भी कार्य है वो कारण से होते हैं। आप पढ़ रहे हो तो कोई कारण है, हम पढ़ा रहे हैं तो कोई कारण है। ठीक है, दुनिया के हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण है। तो जहां कारण न हो फिर भी कार्य हो वहां होता है विभावना। ठीक है, जैसे आपकी परीक्षा न हो और फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो विभावना अलंकार। और यदि परीक्षा आ जाए और फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर विशेषोक्ति, अर्थात विभावना का विपरीत अलंकार। ये भी पूछा जाता है विभावना का विपरीत अलंकार बताइए, तो विभावना का विपरीत अलंकार होता है विशेषोक्ति। ठीक है, एक प्रश्न ये परीक्षाओं में आया हुआ है, विभावना का विपरीत अलंकार कौन सा होता है, तो विशेषोक्ति होता है। कौन सा होता है, विशेषोक्ति। अब विशेषोक्ति कहाँ होगा, कारण के रहते हुए भी कार्य न हो, कारण के रहते हुए भी कार्य न हो, रहते हुए भी कार्य न हो। ठीक है, कार्य न हो, कारण के रहते हुए भी कार्य न हो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, विशेषोक्ति। जहां कारण होने पर भी कार्य न हो, जहां कारण होने पर भी कार्य न हो। ठीक है, वहां पर क्या होगा, विशेषोक्ति। ठीक, अब विशेषोक्ति का भी एक उदाहरण समझ लो। विशेषोक्ति का एक उदाहरण समझोगे, चलो कोई बात नहीं, विशेषोक्ति अलंकार ये सारे हम पढ़ेंगे, वहां पर अलग से उदाहरण पढ़ेंगे। अब व्यतिरेक थोड़ा सा समझ लो, व्यतिरेक कहाँ होता है, व्यतिरेक कहाँ होता है बताइए, व्यतिरेक कहाँ होता है, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए व्यतिरेक कहाँ होता है। उपमान की अपेक्षा, उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष जहां दिखाया जाए, उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए। ठीक है, जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष हो वहां पर क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। और अतिशयोक्ति कहाँ होता है, यहाँ पर एक बात और जान लीजिए, अतिशयोक्ति अधिकांश विद्यार्थी इसका शुद्ध उच्चारण करते हैं, अशुद्ध उच्चारण करते हैं अतिशयोक्ति। ठीक है, और लिखते भी इस तरह से हैं अतिशयोक्ति। तो ये अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी है। अतिशय धन उक्ति, अतिशय धन उक्ति से बना है अतिशयोक्ति। ठीक है, कौन सी संधि बनेगी, अ और ओ मिलकर ओ होगा, गुण संधि। अतिशय धनोक्ति, अतिशयोक्ति, तो सब पूरा बनेगा। ये शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है, अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी बात का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए जिससे कि लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए। ठीक है, इतनी बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। ठीक, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना कि लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहां पर होता है कौन सा अलंकार, वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो अतिशयोक्ति अलंकार जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये देखो, आज आपको ये पहला प्रश्न था और इस पहले प्रश्न में आपको इसका अलंकार पता लगा और ये 4 अलंकार आपने पढ़ लिए आसानी से। इनके उदाहरण भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक इसी पर बात करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं हम आपकी परीक्षा के लिए, बेहद बेहद शानदार प्रश्न हैं। ठीक है,
दूसरा प्रश्न देख लीजिए, आप कमेंट भी करते रहिए और शुरुआत से ही सारे साथी जुड़ जाया करें, जिससे कि जल्दी से शीघ्रता से 100 प्लस तो हो ही जाया करें, ज़्यादा नहीं 100 प्लस हो जाया करें लाइफ में, ठीक है। बहुत अच्छा, सभी लोग एक दूसरे मित्रों को भी जोड़ते रहेंगे। यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि उपमेय उपमान में, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो कौन सा अलंकार होता है, विभावना। अभी हमने पढ़ लिया, विभावना नहीं होता है। दृष्टांत आप कमेंट करके बताइए शीघ्रता से। अब एक तो हमने बता दिया इसमें, अब 3 बचे हुए हैं। दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, रूपक, कौन सा अलंकार होता है। यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब, ये बहुत आता है, ये याद रखेंगे, बिंब प्रतिबिंब, ठीक है। बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, एक दूसरे में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है उपमान उपमेय में, वहां पर होता है दृष्टांत अलंकार। कौन सा होता है, दृष्टांत अलंकार। बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है, दूसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है। अब अच्छा ये भी बता दीजिए, दृष्टांत अलंकार का उदाहरण आपको याद हो तो एक बता दीजिए, ठीक है। एक उदाहरण दृष्टांत अलंकार का बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, बताइए कोई एक उदाहरण। एक म्यान में 2 तलवारें, एक म्यान में 2 तलवारें, ठीक है। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, बहुत बढ़िया, कभी नहीं रह सकती हैं, कभी नहीं रह सकती हैं। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। किसी और पर प्रेम नारियां, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, पति का क्या सह सकती हैं, सह सकती हैं, ठीक है। ये देखो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण, एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। ये है दृष्टांत अलंकार का उदाहरण, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अर्थात एक बात जो कही गई होगी उसके समर्थन में दूसरी बात कही जाती है दूसरी पंक्ति में, इसलिए बिंब प्रतिबिंब होता है। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, अर्थात एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, एक म्यान में एक ही तलवार रहती है। अब इस बात के समर्थन में दूसरी बात इस तरह से कही गई है कि किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, अर्थात कोई भी नारी अपने पति का दूसरी स्त्री के प्रति प्रेम को सहन नहीं कर सकती, ठीक है। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, अर्थात नहीं, किसी और पर प्रेम करे उसका पति, ऐसा कोई भी नारी सहन नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस बात के समर्थन में ये बात है, बिंब प्रतिबिंब का भाव है। उत्प्रेक्षा वहाँ होती है, उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो जाए, दोनों एक कर दिए जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। दूसरा प्रश्न है, बी विकल्प सही है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है, आप ऐसे ही जुड़े रहिए, ठीक है, आप ऐसे ही जुड़े रहिए और लगातार प्रश्नों के उत्तर देते रहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न लेकर आए हैं, ये देखो बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, बेहद शानदार प्रश्न। मूलन ही की जहाँ अधोगत केशव गाय, ये केशवदास जी का आ गया नाम। कठिन काव्य का प्रेत है, तो भाई जब कठिन काव्य का प्रेत है उनकी पंक्ति है तो इसमें अलंकार भी कुछ कठिन सा ही हो सकता है। होम हुतासन धूम नगर एक मलिनाय, मूलन ही की जहाँ अधोगत केशव गाय, होम हुतासन धूम नगर एक मलिनाय। इन पंक्तियों में अलंकार है परिसंख्या, असंगत, प्रतीप और विभावना।
बताइए इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। और ये भी परीक्षा में पूछा गया है, ये परीक्षा में पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। और भी परीक्षाओं में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? मूलन ही की जहाँ अधोगत के सब गाये, तो होम होतासन धूम नगर एकई मलिनाए, ठीक है। थोड़ा सा अर्थ समझ लो। मूलन की ही जहाँ, मूल का मतलब जड़, जड़ों की ही जहाँ अधोगति, मतलब जड़ें ही जहाँ नीचे को जाती हैं, व्यक्तियों का अधोगति नहीं होती, मनुष्यों की अधोगति नहीं होती। मूलन ही की जहाँ अधोगत केशव गाय, केशवदास जी कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जड़ों की ही अधोगति होती है, मनुष्यों की नहीं, प्राणियों की नहीं। होम हुतासन धूम नगर एकई मलिनाय, और होम हुतासन का मतलब है यज्ञ के धुएं से, यज्ञ के धुआं ही एकमात्र मलिनता है यहाँ पर, अर्थात जहाँ सिर्फ यज्ञ के धुओं की ही मलिनता है और किसी भी प्रकार की मलिनता, गंदगी या प्रदूषण नहीं है, ऐसा स्थान कौन सा है? अर्थात ये जनकपुरी का वर्णन कर रहे हैं, राजा जनक का वर्णन कर रहे हैं कि जनक के राज्य में, राजा जनक के राज्य में, केशवदास कह रहे हैं कि राजा जनक के राज्य में सिर्फ जड़ें ही नीचे को जाती हैं, जड़ों की ही अधोगति होती है और किसी की नहीं। इन पंक्तियों में परिसंख्या अलंकार है, ये विकल्प सही है। परिसंख्या अलंकार कौन सा अलंकार है? परिसंख्या अलंकार है, और बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है परिसंख्या, ठीक है। तो परिसंख्या अलंकार कहाँ होता है? अब ये भी आप जान लीजिए, परिसंख्या अलंकार होता कहाँ है, ठीक है। परिसंख्या अलंकार कहाँ होता है बताइए? परिसंख्या, यदि आपको पता है परिसंख्या अलंकार कहाँ होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए परिसंख्या अलंकार कहाँ होता है, और यदि आपको नहीं पता है तो फिर हम आपको बताएंगे। बताइए, एक वस्तु की अनेक स्थानों में स्थिति संभव होने पर भी, ठीक है, एक वस्तु की, कलर सही है ये, एक वस्तु की, एक वस्तु की, नोट करते चलेंगे, ठीक है। स्क्रीन के आगे ज़्यादा नहीं रहते हैं, आप लोग बार बार कमेंट करते हो कि सर सामने से दिखाई नहीं देता है, आप स्क्रीन पर आ जाते हो तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारी आवाज़ तो आपको सुनाई देती ही रही है और दे रही है, ठीक है। तो परिसंख्या अलंकार कहाँ होता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। परिसंख्या अलंकार का उदाहरण आपको ऊपर लिखा हुआ है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है और गलत बहुत होता है, गलत हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का गलत हुआ है, इसलिए हम इसे लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा भी हम जहाँ लिखेंगे, जहाँ किसी वस्तु का, ठीक, या जहाँ एक वस्तु की, जैसे चाहो वैसे कह लो, एक वस्तु की अनेक स्थानों में स्थिति, एक वस्तु की अनेक स्थानों में, एक वस्तु की अनेक स्थानों में स्थिति, ठीक है। जहाँ एक वस्तु की अनेक स्थानों में, जहाँ एक वस्तु की अनेक स्थानों में स्थिति संभव होने पर भी, स्थिति क्या हो? संभव हो, फिर भी क्या हो जाए? अन्यत्र उसका निषेध करके, संभव होने, स्थिति संभव होने पर भी, संभव होने पर भी क्या हो? एक वस्तु की अनेक स्थानों में, एक वस्तु की अनेक स्थानों में स्थिति संभव होने पर भी अन्यत्र निषेध कर उसका एक स्थान में नियंत्रण किया जाए, ठीक है। क्या हो? अन्यत्र, अन्यत्र निषेध कर, निषेध कर एक स्थान में नियंत्रण किया जाए, में नियंत्रण किया जाए, वहां पर होता है परिसंख्या अलंकार, नियंत्रण किया जाए, ठीक है। विस्तार से हम अलंकार जब पढ़ेंगे, अलंकार की क्लास वहां पर पढ़ लेंगे, तो मतलब इसका यह है कि एक वस्तु अनेक स्थानों पर उसकी स्थिति संभव हो, मतलब कोई एक ऐसी वस्तु है अनेक स्थान पर हो सके, लेकिन सब जगह से करके एक जगह कर दी जाए,
ठीक है, अन्यत्र निषेध करके एक स्थान में नियंत्रित कर दिया जाए। अर्थात अधोगति यहाँ बहुत सारी चीजों की हो सकती थी, ठीक है, अधोगति व्यक्तियों की, पशुओं की, प्राणियों की, ठीक है, दुष्टों की, लेकिन यहाँ किसी की अधोगति न दिखाकर सिर्फ एक की अधोगति दिखाई गई है, मूलन की। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो रहा है? परिसंख्या, ठीक है। असंगति, संगति का न होना। असंगति कहाँ होता है? जहाँ संगति न हो, अर्थात संगति न बैठना, वहाँ असंगति अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए पैरों के आभूषण आप हाथों में पहन लो, हाथों के आप पैरों में पहन लो, असंगति हो गई, ठीक है, तो असंगति अलंकार है। प्रतीप अलंकार ये होता है, उपमा का विपरीत या उल्टा अलंकार होता है। इससे हम आगे बात करेंगे। विभावना हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा है ये, चौथा प्रश्न देखते हैं। ये देखो आपकी स्क्रीन पर चौथा प्रश्न आ गया। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। उत्तर देते रहिए, ए, बी, सी या डी, ठीक है। किसी भी टॉपिक को आप हल्के में न लें। अलंकार को ये न समझें कि अलंकार है, नहीं तो हम जानते ही हैं। ध्यान रखें, अलंकारों का प्रश्न बहुत गलत होता है, और अलंकारों में जब उदाहरण पूछे जाते हैं और नाम पूछा जाता है कौन सा अलंकार है, तो गलत होने की संभावना विशेष रूप से बढ़ जाती है। जैसे हमने अभी बताया था मूलन की ही, जहाँ अधोगत केशव गाये, ये वाला अलंकार 80-90% लोगों का गलत हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, आधे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो शब्दालंकार नहीं है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है, बहुत कठिन प्रश्न है, सारे प्रश्नों का संगम है। बताइए, शब्दालंकार नहीं है, कौन सा विकल्प सही है इसमें? ए, बी, सी या डी? शब्दालंकार कौन सा नहीं है निम्नलिखित में से? आपको ये बताना है, ठीक है। बहुत शानदार प्रश्न है, दिखने में बहुत छोटा है, और बिहारी लाल के दोहे भी बहुत दिखने में छोटे थे, लेकिन उन दोहों की व्याख्या बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो व्याख्या बहुत बड़ी थी। ऐसे ही बिहारी लाल की बिहारी सतसई को क्या कहा है? पूजे में समुद्र। क्या कहा है? पूजे में समुद्र। किसने कहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए, हमने आपको बता दिया है। तो ये हम आपको जो वीडियो उपलब्ध कराते हैं वो सिर्फ ऐसे ही समझ लो, पूजे में समुद्र है। पूजे का मतलब होता है कुल्हड़, जिसमें चाय पीते हैं, तो कुल्हड़ में समुद्र बिठा दिया हो, तो यही यहाँ स्थिति है। बताइए, शब्दालंकार कौन सा नहीं है? भाषा सम, पुनरुक्त पदाभास, चित्र, मुद्रा, कौन सा शब्दालंकार नहीं है? अर्थात इसका मतलब ये है कि शब्दालंकार 3 हैं और 1 नहीं है। चौथे प्रश्न का कौन सा सही है बताओ? भाषा सम शब्दालंकार है, पुनरुक्त पदाभास शब्दालंकार है, चित्र शब्दालंकार है, मुद्रा ये नहीं है, तो डी विकल्प सही हो गया। चौथे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो गया? डी। डी कैसा है? अर्थालंकार है। डी कैसा है? अर्थालंकार है। चलो, अर्थालंकार पर भी एक प्रश्न आ गया, ठीक है। बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत ही बेहद बढ़िया प्रश्नों की श्रृंखला है। आप अपने उत्तर देते रहें लगातार, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हो, अच्छे अच्छे उत्तर आ रहे हैं, दिल खुश हो जाता है आपके उत्तर देख के। लगता है कि आपने बहुत अच्छी हिंदी तैयारी कर रहे हैं आप, और लगातार परिश्रम कर रहे हैं, और परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। बताइए, अर्थालंकार इनमें से कौन सा नहीं है? सार, यथासंख्य, वीप्सा, एकावली। वाह भाई वाह। अब बताओ, इनमें से अर्थालंकार कौन सा नहीं है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। 5वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? कमेंट में बताइए। सार अर्थालंकार है, यथासंख्य, यथाक्रम भी कहते हैं इसे, ये भी अर्थालंकार है, वीप्सा ये नहीं है। ये कौन सा है? ये शब्दालंकार है। वीप्सा कैसा है? ये शब्दालंकार है। शब्दालंकार, शब्दालंकार, ठीक है। अब ये हम शब्दालंकार लिखा हुआ है, आप संधि विच्छेद करके भी लिख सकते हैं। शब्द अलंकार, शब्द धन अलंकार, शब्दालंकार। कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हुई, अ और अ मिलकर आ हो गया। ऐसे ही अर्थ धन अलंकार, अर्थालंकार, ठीक है। अर्थ प्लस अलंकार क्या होगा? अर्थालंकार। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं। एकावली ये भी अर्थालंकार है, वो ये भी अर्थालंकार है। ये 3 अर्थालंकार हो गए, और ये वीप्सा हो गया शब्दालंकार। 5वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ऐसे ही उत्तर देते रहो। देखो, काफ़ी स्पेस दे रखा है यहाँ पर, और स्पेस तो दे रखा है बहुत सारी व्याख्या करने के लिए, लेकिन फिर समय पड़ जाता है कम, और समय कम पड़ जाता है। व्याख्या करो तो व्याख्या ही करते रहो, ठीक है। बहुत शानदार उदाहरण, पूत कपूत तो का धन संचय,
पूत सपूत तो का धन संचय। ये पंक्तियां लोकोक्ति के रूप में भी प्रचलित हैं। समाज में लोग कह देते हैं पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए धन का संचय नहीं करना चाहिए। आप कितना भी धन इकट्ठा कर लेंगे, कुपुत्र अपने अवगुणों द्वारा गलत तरीके से उसका क्या करेगा, उस धन को बर्बाद कर देगा। तो ऐसे कुपुत्र के लिए धन का संचय नहीं करना चाहिए। और पूत सपूत तो का धन संचय, यदि पुत्र सुपुत्र है तो उसके लिए भी धन का संचय नहीं करना चाहिए। सुपुत्र है तो परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, अच्छे कार्य करेगा, मेहनत से कमाएगा और खाएगा, तो उसके लिए भी धन का संचय नहीं करना चाहिए। तो दोनोदोनों ही प्रकार के पुत्रों के लिए धन का संचय नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अब लेकिन मनुष्य मान तो नहीं सकता। मानव की ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है, ये विशेषता है कि अपनी संतान के लिए वो धन को एकत्र करना चाहता है। ठीक है, अपनी संतान के लिए अधिक से अधिक धन संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है, ये प्रत्येक मनुष्य चाहता है। लेकिन इसमें ये कहा गया है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। कौन सा अलंकार है? उक्त पंक्तियों में अलंकार बताइए, ए बी सी या डी। यमक अलंकार, लाटानुप्रास, प्रत्यनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास। ठीक है, बताइए कौन सा है, ए बी सी या डी। तो इसमें बहुत शानदार बी विकल्प सही है। ठीक है, यमक का अर्थ होता है जोड़ा, जहाँ एक शब्द दो या उससे अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग आए, वहाँ यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। और लाटानुप्रास, ठीक है, ये है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास एक प्रश्न यहाँ और समझ लीजिए, अभी हमने आपको बताया था विभावना। ठीक है, नोट कर लीजिए, विभावना का उल्टा, विभावना का विपरीत कौन सा अलंकार बताया? विशेषोक्ति। विभावना का विपरीत अलंकार कौन सा है? विशेषोक्ति। ये हो गया नंबर 1। दूसरा नंबर लिख लो यहाँ, उपमा का उल्टा, उपमा अलंकार का उल्टा ये होता है प्रतीक। उपमा अलंकार का उल्टा कौन सा होता है? उल्टा प्रतीक। ठीक, विपरीत पे बात कर रहे हैं, उल्टे पर। अब तीसरा, यमक का उल्टा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यमक का उल्टा अलंकार कौन सा है? यमक का उल्टा अलंकार कौन सा है? लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, ठीक है। यमक का उल्टा कैसे है ये हम क्लास करेंगे तब बताएंगे आपको। यहाँ 3 चीज़ें यहाँ आ गई। विभावना का उल्टा, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, और यमक और लाटानुप्रास एक दूसरे के विपरीत हैं। यमक में क्या होता है, शब्द 2 बार या उससे अधिक बार आएगा, हर बार अर्थ अलग होता है। और लाटानुप्रास में शब्द 2 बार आएगा, अर्थ उसका अलग नहीं होगा। शब्द में क्या होगा, अन्वय करने से अर्थ बदलेगा, अन्वय करने से अर्थ बदलता है लाटानुप्रास में। ठीक है, तो पूत कपूत तो का धन संचय देखने में एक जैसा लग रहा है, ठीक, और वैसे अन्वय करेंगे तो पूत कपूत है तो उसके लिए धन का संचय न करें, और पूत सपूत है तो उसके लिए धन का संचय न करें। इसमें लाटानुप्रास है। ठीक है, श्रुत्यनुप्रास कहाँ होता है? जहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण आए, एक ही उच्चारण स्थान, जैसे मान लीजिए क, ख, ग, घ, ह, ऐसे कोई भी वर्ण आए जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो तो वहाँ पर होता है श्रुत्यनुप्रास। और वृत्त्यनुप्रास क्या होता है? ये मुख्यतः अनुप्रास अलंकार जो होता है वही होता है, एक वर्ण अधिक बार आए, बार बार आवृत्ति हो, उसे वृत्त्यनुप्रास कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण आपको पता हैं, जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक, कौन सा है? वृत्त्यनुप्रास है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हम जाए निरंतर गावें, कौन सा है? वृत्त्यनुप्रास है। ठीक है, कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ तेरी कूर, कूक 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 के करे जो के न कोरेले। ठीक है, सैकड़ों उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। अब इन पर ज़्यादा चर्चा करेंगे तो समय निकलेगा। ठीक है, समय की बाध्यता है। इस सब को ध्यान में रखते हुए आपका समय भी बर्बाद ना हो और हमारा समय भी बर्बाद ना हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम आपको वीडियो उपलब्ध कराते हैं, कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। बस कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिले, यही हमारा उद्देश्य है। और कम समय में नंबर 1 कंटेंट आपको अधिक से अधिक मात्रा में मिले, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो आइए 7वें प्रश्न पर बात करते हैं। अंगीकरोति यः काव्यम शब्दार्थवनलंकृति
असौ न मन्यते कस्मात् अनुश्रम अलंकृति। उक्त कथन किसका है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये। कथन किसका है बताओ। अब पता लगेगा किनकी तैयारी कितनी कितनी है। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेकर आते हैं और आप बहुत बढ़िया बढ़िया उत्तर भी देते हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रद्योत गुरुकुल PRADYOT, ठीक है। उसके बाद GURUKUL प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे, मिल जाएगा आपको। यही लोगो लगा हुआ है, आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और इसकी पीडीएफ जैसी आपको ये यहाँ दिख रही है सेम आपको पीडीएफ रूप में इस चैनल पर टेलीग्राम पर ये मिल जाएगी, ठीक है। तो अब बताइए 7वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, A, B, C या D? बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत शानदार प्रश्न है भाई। उत्तर तो देते रहो, उत्तर तो बहुत जरूरी है, उत्तर बहुत जरूरी है। 7वें प्रश्न का B विकल्प सही है। चंद्रालोक में जयदेव ने लिखा है क्या? अंगीकरोत्यह काव्यम शब्दार्थवन अलंकृति असौ न मन्यते कस्मात् अनुश्रम अलंकृति। अंगीकरोत्यह अर्थ क्या है इसका? अर्थ भी आप समझ लीजिए और अर्थ समझ लेंगे तो आपको याद बना रहेगा, और ऐसे रटेंगे तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। तो कोई भी चीज़ समझें, कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसे समझकर ही तैयार करें, उसे समझकर ही याद करें, और समझकर याद करोगे तो फिर वो गलत नहीं होगा, और गलत नहीं होगा तो फिर आपकी परीक्षा में काम आ ही जाएगा, और गलत हो गया तो फिर आपकी परीक्षा में धोखा दे जाएगा। इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ बिना समझे बिल्कुल नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं, उस पर कोई भी जब तक समझ में ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो ये कथन का अर्थ पहले समझ लीजिए, क्या अर्थ है इसका, उसके बाद आप समझ लेंगे। जयदेव का है, ठीक है। अंगीकरोत्यह काव्यम शब्दार्थ, अंगीकरोत्यह काव्यम, यह जो अंगीकरोत स्वीकार करते हैं, काव्यम काव्य को। अब शब्दार्थवन अलंकृति, शब्द अर्थ अलंकार के बिना, अर्थात ऐसे समझ लो कि जो व्यक्ति अलंकार के बिना काव्य को स्वीकार करता है, जो व्यक्ति अलंकार के बिना काव्य को मान्यता देता है, शब्दार्थ शब्द अलंकार अर्थ अलंकार, ठीक है। शब्दार्थ अलंकार अर्थात अलंकार के बिना काव्य को जो स्वीकार करता है, असौ न मन्यते कस्मात् अनुश्रम अलंकृति, अर्थात हम कह सकते हैं वह आग को भी शीतल कह सकता है, ठीक है। आग को भी शीतल कह सकता है, आग को भी शीतल कह सकता है, शीतल कह सकता है, आग को भी शीतल कह सकता है। अर्थात इसे हम ऐसे कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हिंदी में आता है तो ऐसे आता है कि अलंकार के बिना, अलंकार के बिना, अलंकार के बिना काव्य को स्वीकार, काव्य अलंकार के बिना काव्य को स्वीकार करना, काव्य को स्वीकार करना, ये लो पूरा हो गया। अलंकार के बिना काव्य को स्वीकार करना, आग को भी शीतल कहना है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। आग को भी, या ये वाक्य यहाँ से थोड़ा सा पहले लिख दिया था इसलिए भाषा बदल गई, नहीं तो हम ऐसे, या तो ऐसे कहें अलंकार के बिना काव्य को स्वीकार करना आग को भी शीतल कहना है, या हम ऐसे कहें अलंकार को, अलंकार के बिना जो काव्य को स्वीकार करता है वह आग को भी शीतल कह सकता है, ठीक है। तो ये जयदेव का कथन है, बहुत महत्वपूर्ण है। जयदेव का कथन है, बहुत महत्वपूर्ण है। भामह का कथन, भामह, ठीक है, 6ठी शताब्दी, प्रथम अलंकारवादी आचार्य, सबसे पहले रस का विरोध करने वाले आचार्य भामह, ठीक है। तो ये भामह तो आपको पता होने ही होने चाहिए। इन भामा ने क्या कहा है?
भामा का कथन तो बहुत आता है परीक्षाओं में, और आपके लिए रामबाण है, आपकी परीक्षाओं के लिए रामबाण है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जहाँ भामा का कथन ना आया हो। तो ये भामा पहले अलंकारवादी आचार्य हैं जिन्होंने रस का बहुत जोर से विरोध किया है। तो इन्होंने क्या कहा है बता दीजिए। इनका कथन भी यहाँ हमने खाली जगह कर दी है, तो यहाँ पर इनका कथन भी समझ लीजिए। न कांतामपि न कांतामपि न कांतामप निर्भूषम विभाति वनिता मुखम विभाति वनिता मुखम। आपको ये कथन याद होने चाहिए, ठीक है। विभाति वनिता मुखम। अब हम यही कहें दंडी का कथन क्या है, तो दंडी का कथन आपको याद होना चाहिए। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, आचार्य दंडी, ठीक है। अब हम कहें कि भामा का कथन बताइए, तो भामा का कथन क्या है? न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। न नहीं, कांतामप सुंदर होने पर भी, निर्भूषम बिना आभूषणों के, विभाति शोभा पाता है, वनिता मुखम स्त्री का मुख। ये कहते हैं कोई भी स्त्री कितनी भी सुंदर हो, यदि वो मुख पर आभूषण धारण नहीं किए है तो प्रिय को उसका मुख सुंदर नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। ऐसा कहा है किसने? भामा ने। और बामन ने क्या कहा है? साहब बामन की परीक्षा में बहुत आते हैं, सौंदर्यम अलंकार। ये परीक्षा में बहुत छोटी परिभाषा है और कई बार आया है, ठीक है। सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य ही अलंकार है, ठीक है। किसने कहा है? भामा ने। क्या कहा है? सौंदर्यम अलंकार है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट वामन का हो गया। अग्नि पुराण का क्या है? आगे एक प्रश्न हमने बना रखा है, उसमें हम अग्नि पुराण की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चर्चा हो जाएगी तो वो प्रश्न ही बेकार हो जाएगा। चलो ये प्रश्न हो गया। ये कथन आपको पता लग गया किनका है? जयदेव का, ठीक है। भामा का क्या है? न कांतामप निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ठीक। और वामन का क्या है वो भी आपको पता लग गया। चलो अब देखते हैं अगला। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ऐसे ही उत्तर देते रहो, ऐसे ही जुड़े रहो। बहुत शानदार। आप सबका स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल में। आपका अपना परिवार है, आप लगातार इससे जुड़े हुए हैं। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, आप ऐसे ही बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, ठीक है। आपका लगातार लक्ष्य के प्रति परिश्रम करना, बहुत अच्छे अच्छे उत्तर देना आपकी मेहनत को दर्शा रहा है। अजो तर्योना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, और नाक बास बेसर रहो बस मुक्तन के संग। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया उदाहरण है। उक्त पंक्तियों में अलंकार बता दो। असंगति, वक्रोक्ति, श्लेष, अभंग, श्लेष, सभंग। बहुत शानदार। बताओ कौन सा है? 8वें प्रश्न का कौन सा उत्तर है? कमेंट करके बता दो। बहुत शानदार है, ठीक है। श्लेष में 2 भाग दिए हुए हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष, ठीक है। श्लेष में 2 भाग लिखे हुए हैं, अभंग और श्लेष और सभंग श्लेष, ठीक है। अब इनमें कौन सा है? अजो तर्योना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, और नाक बास बेसर लयो बस मुक्तन के संग। बताओ कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? बता दीजिए, बताइए कौन सा है। बहुत शानदार, बताओ कौन सा है, बताइए भाई कौन सा है, हम आपको बताएंगे। इसमें है ए असंगत, नहीं है। दूसरा बी वक्रोक्त, ये भी नहीं है, ठीक है। तीसरा अभंग श्लेष, ये भी नहीं है। और सभंग श्लेष ये है। डी विकल्प सही है। 8वें प्रश्न का डी विकल्प सही है, ठीक है। कौन सा सही है? डी। 8वें प्रश्न का डी विकल्प सही है, श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। अब हम जान लें कौन कौन से शब्दों में श्लेष है। तर्योना शब्द में श्लेष है। तर्योना शब्द में क्या है? श्लेष। श्लेष का मतलब चिपका हुआ। जहाँ एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों, जुड़े हों, एक से अधिक अर्थ निकलें, वहाँ पर होता है
श्लेष अलंकार। ठीक है, तो तर्योना में क्या है, तर्योना में क्या है, इसका कान का आभूषण। तर्योना का अर्थ क्या है, कान का आभूषण। ठीक, एक अर्थ है। अब हमने इसका दूसरा अर्थ तर्यो प्लस नाम, तर्यो प्लस नाम, इसका मतलब हुआ तरा नहीं, अर्थात उद्धार नहीं हुआ। तरा नहीं का मतलब उद्धार नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ। ठीक, अब देखो तर्योना के दो अर्थ आपको पता लगे, कान का आभूषण और दूसरा क्या पता लगा, तर्योना, मतलब जिसका उद्धार न हुआ हो उसे कहते हैं तर्योना। अब अगले कौन से शब्द में श्लेष है, अगले में है श्रुति में। श्रुति ये शब्द है, ये श्लेष है। श्रुत शब्द में क्या है, श्लेष है। अब श्रुत शब्द के दो अर्थ हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ये एरो बना हुआ है। श्रुत शब्द के दो अर्थ, श्रुत शब्द के दो अर्थ, ये श्रुत शब्द है, इसके दो अर्थ कौन कौन से, श्रुति का मतलब कान और श्रुति का मतलब सुना हुआ या शास्त्र या वेद। ठीक है, सुना हुआ ज्ञान श्रुति कहलाता है। वेदों को श्रुति कहा गया है क्योंकि सुने हुए ज्ञान पर आधारित हैं। ठीक है, तो श्रुति क्या है, कान, श्रुति क्या है, शास्त्र। श्रुति में श्लेष अलंकार हो गया। कितने अर्थ हो गए, दो। अब देखो अगला है नासिका। इसमें भी क्या है, नासिका शब्द, इसमें भी है श्लेष। नासिका शब्द में दो अर्थ, नासिका शब्द के कितने अर्थ हैं, दो। एक नाक, आप नासिका नाक, ठीक है, नाक तो यहाँ लिखा ही हुआ है, हम लिख देंगे यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करे ले रहे हैं, ये देखो, एक अर्थ हो गया नासिका। ठीक है, नासिका, नाक का अर्थ क्या है, नासिका। दूसरा अर्थ क्या हो गया, स्वर्ग। दूसरा अर्थ क्या हो गया, स्वर्ग। एक हो गया नासिका, दूसरा हो गया स्वर्ग। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेसर पर। ये शब्द है बेसर। ठीक, बेसर के, बेसर में भी श्लेष अलंकार है। बेसर में क्या होता है, बेसर में होता है, बेसर तो आप जानते ही हैं, महिलाएं तो ज़्यादा ही जानती होंगी क्योंकि बेसर को धारण करती हैं। ठीक है, तो बेसर में पहला अर्थ क्या है, नाक में, नाक में धारण किए जाने वाला आभूषण। नाक में, नाक पर, ठीक है, धारण किया जाने वाला आभूषण, किया जाने वाला आभूषण। ठीक है, किया जाने वाला आभूषण। जो आभूषण नाक में पहनती हैं महिलाएं, उनमें से एक आभूषण होता है जिसका नाम होता है बेसर। ठीक है, अब इसका दूसरा अर्थ क्या है, नीच व्यक्ति, बेशरम। ठीक है, दुष्ट व्यक्ति, नीच व्यक्ति। बेसर का अर्थ क्या हुआ, नीच व्यक्ति। ठीक है, दो अर्थ हो गए बेसर के, क्या हो गए, नीच, अत्यंत नीच, बहुत नीच। लयो बस मुक्तन के संग, और मुक्तन में दो अर्थ हैं, मुक्तन शब्द के भी दो अर्थ हैं। ठीक है, मुक्तन शब्द के कितने अर्थ हैं, दो। यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, एक मोती और दूसरा क्या है, मुक्तन शब्द का मुक्तन, मुक्ति। ठीक है, दूसरा अर्थ है सज्जन व्यक्ति, ऐसे लिख लो, सज्जन। ठीक है, सज्जन ही लिख दिया। तो ये क्या है, अब देखो इसमें श्लेष अलंकार है। अज्यो तर्योना ही रहा, बिहारी लाल का दोहा है, अज्यो तर्योना ही रहो श्रुत सेवक एक रंग, नाक बास बेसर लयो बस मुक्तम के संग। दो अर्थ निकलेंगे, कैसे, ठीक है, अज्यो आज भी, अभी भी, तर्योना तर्योना ही रहा, तर्योना ही रहा, श्रुत सेवक एक रंग, मतलब आज भी कान का आभूषण, कान का ही आभूषण रहा। कान का आभूषण अर्थात जो तर्योना था, तर्योना कान के आभूषण का नाम था, आज भी तर्योना क्या रहा, कान का आभूषण ही रहा। पहले भी कान में ही धारण किया जाता था और अब भी कान में ही धारण किया जाता है, अर्थात कान में धारण किया जाता है तर्योना। अब क्या है, नाक बास बेसर लयो, नाक का स्थान बेसर ने ले लिया। जो बेसर आभूषण है उसने किसका स्थान ले लिया, नाक का, नाक में धारण की जाने लगी।
बस मुक्तन के संग। क्यों? क्योंकि वो मोतियों के साथ थी। अर्थात कान के आभूषण में मोती नहीं होते हैं और नाक के आभूषण में मोती होते हैं। मोतियों के साथ होने के कारण, मोतियों की संगति के कारण नाक में बेसर ने स्थान ले लिया। अर्थात नाक का स्थान श्रेष्ठ होता है कानों की स्थानों की अपेक्षा। तो कान में तर्योना कान में ही रहा और नाक में क्या पहुंच गया? क्या पहुंच गया नाक में? ये पहुंच गया नाक में बेसर। ठीक है। अब दूसरा अर्थ क्या है कि अभी भी तरा नहीं। जो ज्ञान, शास्त्रों के ज्ञान पर आधारित व्यक्ति था वो अभी तरा नहीं और स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। किसने? किसने? नीच व्यक्ति ने भी। कैसे? बस मुक्तन के संग, सज्जनों के साथ। मतलब जिसने सज्जनों की संगति कर ली, ऐसे नीच व्यक्ति को भी क्या हुआ? स्वर्ग मिल गया। अर्थात यहाँ पर श्लेष है, सभंग श्लेष है। ठीक, चलो शीघ्रता से पढ़ रहे हैं, समय का अभाव है भाई, क्लास में थोड़ी सी जल्दबाजी करनी पड़ती है। अगला, अलंकार रहता विधवेव सरस्वती, किसका कथन है? अलंकार रहता विधवेव सरस्वती किसका कथन है? बताइए। अलंकार रहता विधवेव सरस्वती, अलंकार रहता विधवेव सरस्वती किसका कथन है? कमेंट करके बताओ। चंद्रालोक, अग्निपुराण, विष्णु पुराण, उपनिषद। तो ये बी विकल्प सही है। विष्णु पुराण का है, अग्नि पुराण का है। ठीक है, अग्नि पुराण का ये कथन है। अलंकार से रहित, इसका हिंदी क्या होगा? अलंकार से रहित। अलंकार रहता मतलब अलंकार से विहीन, अलंकार से रहित। ठीक है। विधवेव सरस्वती, अलंकार से रहित सरस्वती, अलंकार से रहित सरस्वती, अलंकार से रहित सरस्वती विधवा के समान है। अलंकार से रहित सरस्वती विधवा है। ठीक है। सरस्वती मतलब वाणी। ठीक, काव्य, चाहे कुछ भी अर्थ लगा लो। अलंकार से रहित सरस्वती विधवा है। काय में कहा गया है? अग्नि पुराण में। ठीक है। 9वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। बहुत शानदार प्रश्न है, शीघ्रता से देख लो। चलो उत्तर बताओ, बहुत जल्दी उत्तर बताओ, कमेंट करके बताओ। सुमेलित कीजिए। भरतमुनि ने अलंकारों की संख्या दी हुई है। भरतमुनि ने भामा, भोज, भूषण। ठीक है। किसने कितने अलंकार माने हैं? बताइए। भरतमुनि ने कितने माने हैं? भरतमुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या 4 है। भामा ने कितने माने हैं? 38 माने हैं। ठीक है। दो शब्दालंकार और 36 अर्थालंकार। भोज ने कितने माने हैं? भोज ने 72 माने हैं। 24 शब्दालंकार, 24 अर्थालंकार और 24 उभय अलंकार। ठीक है। भोज के अनुसार शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार किनके अनुसार? आचार्य भोज के अनुसार तो ये 72 माने हैं। और भूषण ने कितने माने हैं? भूषण ने माने हैं 105। ठीक है। भूषण के अनुसार कहीं कहीं 104 भी मिलता है, लेकिन 105 आप मान लें। भूषण के अनुसार कितने हैं? 105। अब देख लीजिए, अ के साथ चौथा, अरे 3 में चौथा है, ब के साथ तीसरा, इन 2 में है, ये 2 गलत हो गए। अब इन 2 में यहाँ तक हम पहुँचेंगे। अब स के साथ दूसरा, स के साथ दूसरा, अर्थात सी विकल्प सही है। ठीक है। 10वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। अब यहीं पर अग्नि पुराण के अनुसार कितने हैं? बताइए। अग्नि पुराण के अनुसार 16 हैं। अग्नि पुराण के अनुसार कितने हैं? 16 हैं। ठीक है। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। बहुत बढ़िया, 11वां प्रश्न देखते हैं। आइए 11वां प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला, बेहद उपयोगी प्रश्नों की श्रृंखला। अलंकारवादी आचार नहीं है, नहीं को हम विशेष ध्यान देते हैं। अलंकारवादी आचार नहीं है, कमेंट करके बताइए। भामा, भट्टनायक, दंडी, उद्भट। बहुत अच्छा प्रश्न। कौन से अलंकारवादी आचार नहीं है? बताइए कौन से नहीं है? भामा नहीं है, भट्टनायक नहीं है, दंडी नहीं है या उद्भट नहीं है। अर्थात अलंकारवादी आचार भामा हैं। ठीक है। दंडी भी हैं, उद्भट भी हैं, भट्टनायक नहीं है। ये हैं रसवादी। ये कैसे हैं? रसवादी। और जो भरतमुनि का रस सूत्र है उसकी व्याख्या की है भट्टनायक ने। और किस इनका मत जो रस सूत्र में है वो क्या माना जाता है? भुक्तिवाद। ठीक है। भुक्तिवाद या भोगवाद। ठीक है। नायक,
ठीक, भुक्तिवाद या भोगवाद इनका सिद्धांत जो इन्होंने व्याख्या की है वो मानी जाती है। ठीक है, तो ये रसवादी आचार हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक, ये हो गया आपका कौन सा 11वां। अब चलते हैं 12वें प्रश्न पे। ये देखो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न। ठीक है, नंबर 1 आइए देखते हैं। सुमेलित नहीं है, बताइए। भरत मुनि नाट्यशास्त्र, दंडी साहित्य दर्पण, वामन काव्यालंकार सूत्र, मम्मट काव्य प्रकाश, ये एक तरफ आचार्य हैं, दूसरी तरफ उनके ग्रंथ हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? आप सब जो पढ़ने वाले हैं वो तुरंत बता देंगे। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, दंडी का नहीं है, ठीक, वामन का है, मम्मट का काव्यशास्त्र सुमेलित है, दंडी का ये नहीं है। तो दंडी का फिर कौन सा है? दंडी के ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। क्या है दंडी के नाम? काव्यादर्श। ठीक है, अलंकार ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर साहित्य दर्पण फिर किनका है? आचार्य विश्वनाथ का है। ठीक है, किनका है ये? साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ जी का है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हमने आपको सुमेलित कराए। 12वां प्रश्न कौन सा विकल्प सही निकला? इसमें बी विकल्प सही है। 12वां प्रश्न का बी विकल्प सही निकला। बहुत शानदार प्रश्न था। ठीक है, 12 का बी हो गया। अब हम चलते हैं 13वां प्रश्न। अब हम देखेंगे, ये बी हो गया। अब हम देखेंगे 13वां प्रश्न। ठीक है, चलो ऐसे ही उत्तर देते रहो। देखो बहुत अच्छा है, स्पेस ऊपर और बहुत स्पेस छोड़ा है, आपके लिए काम आएगा। आप प्रिंट निकलवाओगे, बीच में खाली जगह आए व्याख्या वहीं लिख लेना। ठीक है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस शोभित भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। हमने कहा आपको ये पंक्तियां याद होनी चाहिए। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस शोभित और भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। ठीक है, तो ये पंक्तियां किनकी हैं? ये पंक्तियां केशवदास जी की हैं। ठीक है, किनकी हैं? केशवदास की हैं। व्याख्या बाद में करेंगे, समय का अभाव है। चलो शीघ्रता से। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। ठीक है, यहाँ पर उर्वशी शब्द आया है, हृदय पर धारण किया जाने वाला आभूषण, ये उर्वशी है। ठीक है, ये उर्वशी तू मोहन हृदय, उर माने हृदय, बसी माने रहने वाली, ये उर्वशी है, ये स्वर्गलोक की अप्सरा। ठीक है, तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है आपका यमक अलंकार। ठीक है, एक हर बार अर्थ अलग आया है। तो पर बारों उर्वशी, तुझे मैं उर्वशी नामक आभूषण तुझ पर क्या कर दूं? बार दूं, न्यौछावर कर दूं। हे सुन राधिका सुजान, तू मोहन के हृदय में बसी हुई है और तू उर्वशी के समान है। ठीक है, अगला देखते हैं 15वां प्रश्न। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 15वां प्रश्न देखिए, क्या है 15वां प्रश्न? चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन और मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। मानव के अर्थ में हमेशा कौन सा आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ए विकल्प सही है। चमचमात चंचल नयन, चंचल नयन चमचमा रहे हैं, चंचल नयन चमचमा रहे हैं। कैसे? बिच घूंघट पट झीन, पतले से घूंघट में से। ठीक है, उस ऐसे मानव सुर सरिता विमल, ऐसा मान लो जैसे देव नदी में से स्वच्छ जल में से दो मछलियां, दो जल उछलत जुगमीन, दो मछलियां उछल रही हो, ऐसे नेत्र चमचमा रहे हैं। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? उत्प्रेक्षा। काय के योग में है? मानव के योग में। ठीक है, अगला देखते हैं। 15 हो गया। 16वां प्रश्न। ठीक है, कछु कहे 16वां प्रश्न। कछु कहे नीच न छेड़िए भलो न बाको संग पाथर डारे कीच में उछल बिगाड़त अंग। उक्त पंक्तियों में अलंकार बताइए। कछु कहे नीच न छेड़िए, कुछ भी कहकर नीच को मत छेड़ो। भलो न बाको संग, नीच का संग भी भला नहीं होता है। और पाथर डारे कीच में उछल बिगाड़त अंग, यदि कीचड़ में पत्थर डालो तो अंगों को उछाड़कर गलत कर देगा, खराब कर देगा, गंदा कर देगा। तो 16वां प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? 16वां प्रश्न का विकल्प सही है, बताइए। 16वां का रूपक श्लेष अर्थांतरन्यास, सी विकल्प सही है। ठीक है, कौन सा सही है? सी। व्याख्या बाद में करेंगे, पढ़ेंगे तब।
अब ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखो क्या है, किसी बात का लोक सीमा से बढ़कर वर्णन असंगत, किसी बात का लोक सीमा से बढ़कर वर्णन अतिशयोक्ति संगत है। भावावेश में कहे गए शब्द वीप्सा संगत है। उपमेय में उपमान का निषेध आरोप रूपक है, गलत। ठीक है, और एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की समानता वृत्यानुप्रास ये संगत है, अर्थात 17 का सी विकल्प सही है। 17 का सी विकल्प सही है। 17 का कौन सा सही है? नहीं, 17 का कौन सा हम पढ़ रहे थे? 17 का कौन सा पढ़ रहे थे? असंगत पढ़ना है हमें। ठीक है, असंगत पढ़ना है। किसी बात का लोक सीमा से बढ़कर वर्णन करना अतिशयोक्ति है, ये संगत है। भावावेश में कहे गए शब्द वीप्सा कहलाते हैं, वीप्सा अलंकार संगत है। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप रूपक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 3 तो संगत हैं और ये असंगत है, अर्थात डी विकल्प असंगत है। एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ड वृत्ति अनुप्रास नहीं श्रुत्य अनुप्रास होते हैं। क्या कहलाते हैं? श्रुत्य अनुप्रास। ठीक है, एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ड श्रुत्य अनुप्रास के अंतर्गत आते हैं, वृत्ति अनुप्रास नहीं। ठीक है, तो इसमें डी विकल्प सही हुआ 17। आइए देखते हैं 18वां प्रश्न। आइए देखते हैं 18वां प्रश्न। पाश्चात्य या आधुनिक अलंकार कौन सा है? पाश्चात्य आधुनिक अलंकार मानवीकरण, ध्वन्य अर्थ व्यंजना, ठीक है, विशेषोक्ति, ये सभी, विशेषण विपर्यय, ये सभी। कौन सा है पाश्चात्य या आधुनिक अलंकार? तो ये डी विकल्प सही है। कौन सा सही है? डी। आइए देखते हैं 19वां। सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। विभावना के 6 भेद हैं, सुमेलित है। अनुप्रास के 5 भेद हैं, सुमेलित है। वक्रोक्ति के 2 भेद होते हैं, ये सुमेलित नहीं है, अर्थात बी विकल्प सही है इसमें। ठीक, और डी विकल्प उत्प्रेक्षा के 3 भेद हैं, बिल्कुल सुमेलित है। ठीक है, आइए देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न देखिए, प्रतीप अलंकार का उदाहरण कौन सा है? प्रतीप अलंकार का उदाहरण कौन सा है? प्रतीप अलंकार का उदाहरण आपका मुख चंद्रमा के समान है, ये उपमा है। ठीक है, ये उपमा है। कौन सा है? ये उपमा। दूसरा, चंद्रमा आपके मुख के समान है, ये प्रतीप है। ठीक। तीसरा, आपका मुख मानो चंद्र है, ये उत्प्रेक्षा है। ठीक है, उत्प्रेक्षा। आपका मुख, आपका चंद्र मुख है, ये रूपक है। ठीक है, उपमेय और उपमान जहाँ समानता व्यक्त की जाती है, तो इसमें कौन सा हो गया? बी विकल्प सही हो गया, अर्थात 20वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। और आज के लिए हम इतनी ही चर्चा करने के लिए आए हैं। आज की चर्चा का यहीं पर समापन करते हैं, आज की वीडियो यहीं पूरी करते हैं। ठीक है, समय का अभाव है, हम 1 घंटे से पहले ही आपकी वीडियो पूरी करे दे रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। राधे राधे।